कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। उमर जहां को जमशेद और इफरीत से छुटकारा तो मिल गया था, लेकिन इफरीत के बनाए हुए अजाब के गोले ने उमर जहां को कैद कर लिया था। वो झटका खाकर वहां से उठकर फिजाओं में बुलंद होकर उड़ने लगा। उस अजाब के गोले में आते ही उमर जहां खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी। उसकी कोई भी ताकत काम नहीं आ रही थी। उसने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो उस गोले से बाहर नहीं निकल पाई। धीरे धीरे उमर जहां को बेहोशी छाने लगी और फिर वो उसी गोले में बेहोश हो गई। वो गोला वहां से उड़ते हुए काफ़ी दूर निकल आया था। काफ़ी दूर उड़ने के बाद अजाब गोला धीरे धीरे ज़मीन पर उतरने लगा और एक नदी के किनारे से लगे हुए बड़े से बरगद के पेड़ के अंदर समा गया और उसके साथ ही उमर जहां भी उसी पेड़ के भीतर समा गई। उमर जहां काफ़ी देर तक उसी जगह बेहोश रही। कुछ देर बाद उसे धीरे धीरे होश आने लगा। पूरी तरह होश में आने के बाद उमर जहां ने उठकर अपने चारों ओर देखा तो खुद को पेड़ के अंदर कैद पाया। उमर जहां को अंदर से वो पेड़ बहुत बड़ा लग रहा था। उसने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकी। जब भी वो आगे बढ़ती तो पेड़ के दायरे के पास आकर वो उससे आगे न बढ़ पाती। उसने अपनी पुरस्कार ताकतों से उस पेड़ को बीच से फाड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रही। पेड़ तो दूर, वो अजाब के गोले से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। उमर जहां ने हर तरह से अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया, काफ़ी कोशिशें की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। उमर जहां समझ गई थी कि वो जिस अजाब के गोले में बंद है, उसी की वजह से वो अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। जब कोई चारा ना मिला तो उमर जहां ने पेड़ पर घूंसे मारने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन ये अमल भी उसके किसी काम ना आया। ना ही वो अजाब के गोले से बाहर निकल पाई और ना ही उस पेड़ से। थक हार कर उमर जहां वहीं पर बैठ गई। वो सोचने लगी कि अब वो वहां से कैसे निकलेगी। उस वक्त उसको कोई भी ताकत काम ना आ रही थी। उमर जहां ने आसपास नजरें दौड़ाई तो वहां दूर दूर तक वीरानी फैली हुई थी। वहां पर दूर तक कोई भी आदमजात और आदमजात की बस्ती नहीं नजर आ रही थी। उमर जहां ने सोचा, क्या मैं यहीं कैद होकर रह जाऊंगी? क्या कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा? सुबह होने से पहले अगर मैं घर न पहुंची तो मेरे लिए सभी लोग परेशान होंगे। मैं क्या करूं? मेरी ताकतें भी काम नहीं आ रही हैं। क्या खुदा ने मेरी मौत इसी जगह तय की है? क्या इसी जगह कैद रहकर मैं मर जाऊंगी? उमर जहां यही सब सोचते हुए अपनी पिछली ज़िंदगी में खो गई। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी में बीते हुए सारे वाक़यात याद आने लगे। उसे उसकी माँ याद आई। उसे याद आया कि कैसे वो अपनी माँ से बिछड़ गई थी। फिर मुसीबत बनकर नूरी बदरू उसकी ज़िंदगी में आई। उसी दौरान गुलनार से उसकी मुलाकात हुई और कुछ ही दिनों में वो भी उससे दूर चली गई। उमर जहां इन्हीं बातों को सोच रही थी कि तभी उसे कुछ लोगों की आहटें सुनाई दी। उमर जहां ने देखा कि वहीं वीरान में दूर 4 से 5 लोग उमर जहां की तरफ चले आ रहे हैं। वे पैर पटकते हुए जोर जोर से बातें करते चले आ रहे थे। उन सभी के हाथ में एक एक कपड़े का गट्ठर भी था। जब वे उमर जहां के करीब पहुंचे तो वहां रुककर वे लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। उन सब की शक्लें बड़ी अजीब सी थीं और सभी की आंखें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ी थीं। उन लोगों ने गट्ठर खोला तो उसमें कुत्ते और बिल्लियों के अस्थि पंजर निकले। सभी लोग उन अस्थि और पिंजरों को खाने लगे। वे बिस्कुट की तरह उन हड्डियों को चबा रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सब कोई बदरू हुए। वो लोग काफ़ी देर तक कुत्ते और बिल्लियों की हड्डियां खाते रहे। जब वे सारी हड्डियां खत्म हुई तब वे सब खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा, चलो अब दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई मिल जाएगा। और दोपहर में छोटे बच्चे अक्सर खेतों और बागों में खेलने आते हैं, उनमें से किसी एक को अपना शिकार बनाया जाएगा। तो दूसरा बोला, हाँ बिल्कुल सही,
चलो हम अभी चलते हैं। इतना कहकर वे लोग वहाँ से चले गए। उमर जहाँ सारा तमाशा देख रही थी। कुछ देर बाद उमर जहाँ ने वहाँ पर एक खौफनाक हंसी सुनी। भयानक अंधेरे में उस जगह वो खौफनाक हंसी ऐसी थी कि अगर कोई साधारण आदमी सुनता तो उसकी दिलों की धड़कनें रुक जाती। उमर जहाँ ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे आसमान की तरफ कुछ हेवले नजर आए। वे हेवले आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे तो पता चला कि वो 7 डायनें थीं। वो हंसती हुई आसमान से ज़मीन पर उतरी और फिर वहीं पे गोल दायरा बना के ताली बजाते हुए आपस में बच्चों की तरह खेलने लगी। काफ़ी देर खेलने के बाद उनमें से एक डायन निकलकर ज़मीन पर बैठ गई और बाकी आपस में नाचती कूदती रहीं। जो डायन नीचे बैठी थी उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसकी नज़र उमर जहाँ के पेड़ पर रुक गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उस पेड़ को गौर से देखने लगी। उमर जहाँ को लगा कि वो डायन उसे देख पा रही है और उसका शक भी सही निकला। उस डायन ने आवाज़ लगाकर बाकी की सभी डायनों को अपने पास बुला लिया और कहा, दीदी देखो इसमें कोई है। उसके कहने पर बाकी की डायनें पेड़ पर ध्यान से देखने लगी। तभी उनमें से एक बोली, हाँ दीदी देखो इंसानी शक्ल मालूम पड़ती है। सभी चारों ओर से पेड़ को घेर कर गौर से देखने लगी। तभी उनमें से बड़ी डायन ने कहा, मुझे भी लग रहा है कि कोई पेड़ में है, वो भी कोई लड़की है। ये लड़की कौन हो तुम, यहाँ कैसे आई? इस पर उमर जहाँ ने कहा, मुझे एक शैतान तांत्रिक ने यहाँ पर कैद कर दिया है, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। उमर जहाँ की बात सुनकर सभी डायनें ठहाका लगाकर हंसने लगी और बोली, अब तुझे यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। यहीं पे सड़ सड़ के मर जाओ और फिर हम में शामिल हो जाओ। डायन की बात सुनकर उमर जहाँ अपनी जगह पर बैठ गई। वो डायनें फिर वहाँ से भागती हुई हवा में गायब हो गई। उमर जहाँ को अपनी हालत पे बहुत अफसोस हो रहा था। उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो वहाँ बैठी बैठी उस वीरान की ओर देखती रही। वहाँ उसे कभी चुड़ैल तो कभी भूत दिखते हैं। उसने वहाँ पर खबीस देखे, मुख्तलिफ किस्म के जिन्न देखे, कभी प्रेत तो कभी पिशाचों को देखा। इन सब के बीच उमर जहाँ ने एक बात पे गौर किया तो उसकी हैरानी और बढ़ गई। उस जगह पर जब से उमर जहाँ आई थी तब से अभी तक पूरी तरह अंधेरा ही छाया हुआ था, जबकि अब तक सवेरा हो जाना चाहिए था। जब से उमर जहाँ इफरीत के पीछे घर से निकली थी तब से अब तक काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन वहाँ की रोशनी का नामो निशान नहीं था। अब उमर जहाँ सोचने लगी कि आखिर वो किस जगह पर फंसी हुई है। कहीं वो रूहों की दुनिया में तो नहीं कैद हो गई। उमर जहाँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। अभी तक उसे प्रेतों और चुड़ैलों के सिवा कोई दूसरी मखलूक उस जगह पर दिखाई नहीं पड़ी थी। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो रूहानी दुनिया में है। उमर जहाँ इसी उधेड़बुन में थी, कि तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा तो दूर से एक साधु बाबा अपने 2 चेलों के साथ उस वीरान में चले आ रहे थे। लंबे कद के, सफ़ेद दाढ़ी और दाढ़ी मूछों वाले बुजुर्ग थे। उनके गले में भारी मोटी मालाएं और हाथ में कमंडल था। कुछ इसी तरह से वेशभूषा उनके चेलों की भी थी। वे सभी उस जगह पर आकर उसी पेड़ के नीचे सफाई करके बैठ गए जिसमें उमर जहाँ कैद थी। बैठने के बाद साधु ने अपने चेलों को पानी और खाना लाने को कहा तो दोनों चेले उस जंगल के फल तोड़कर साधु के पास ले आए और उनकी आज्ञा पाकर दोनों उन फलों को खाने लगे। साधु बाबा ने भी कुछ फल खाए और फिर आराम से उसी पेड़ के नीचे लेट गए। साधु बाबा के दोनों चेले उनके पैर दबाने लगे। धीरे धीरे बाबा को नींद आ गई। उनके सोने के बाद उनके चेले भी अपनी अपनी जगह पर सो गए। एक रात जितनी लंबी नींद लेने के बाद बाबा जी की आंख खुली तो वो अपनी जगह पर बैठ गए। उनके चेले उनके लिए पानी का इंतजाम कर चुके थे, इसलिए वो जल्दी से नहाकर वापस अपनी जगह पर आ गए और हवन करने की तैयारी करने लगे।
इस बार बाबा की नज़र उमर जहाँ के पेड़ पर पड़ी तो वो उठकर पेड़ के करीब आ गए। उन्होंने कहा, बेटी लगता है तुम यहाँ पर कैद हो, इसीलिए कुछ विचलित हो। उमर जहाँ ये देखकर काफ़ी खुश हुई कि कोई तो है जो उसे देख सकता है। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप मुझे देख सकते हैं? हाँ बेटी मैं देख सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तुम्हें देख रहा हूँ। पहले तो मुझे लगा कि तुम इसी पेड़ में निवास करती हो, लेकिन तुमको एक ही जगह पर अब तक फंसा हुआ देखकर मैं समझ गया कि तुम यहाँ निवास नहीं करती हो। इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। मुझे लगा कि तुम इस पेड़ पर रहने वाली कोई दूसरी मखलूक हो। उमर जहाँ ने कहा, हाँ बाबा मैं काफ़ी देर से यहाँ पर फंसी हुई हूँ और किसी का इंतज़ार कर रही थी जो मेरी मदद कर सके। लेकिन तुम यहाँ पर फंसी कैसे? बाबा जी ने हैरानी से पूछा। उमर जहाँ ने बताया, एक शैतान जिन और एक जालिम तांत्रिक ने मुझे यहाँ फंसा दिया है। इस पर बाबा जी बोले, कौन है वो और कहाँ रहते हैं? उमर जहाँ ने कहा, वो दोनों मेरे हाथों हलाक हो चुके हैं। इसके बाद उमर जहाँ ने अपनी पूरी कहानी बाबा जी को बताई। बाबा जी कुछ देर सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको मेरा एक काम अंजाम देना होगा। उमर जहाँ ने हैरानी से पूछा, कैसा काम बाबा जी? बाबा बोले, वादा करो कि तुम मुकरोगी नहीं। उमर जहाँ बोली, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरूंगी। इस पर बाबा जी ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुमको इस पेड़ के दायरे से बाहर निकलने के लायक कर दूंगा, लेकिन तुमको इस तरह से मैं आज़ाद तभी कर पाऊंगा जब तुम मेरा काम कर दोगी। मेरा काम होने के बाद ही मैं तुमको पूरी तरह से इस पेड़ से आज़ाद कर पाऊंगा। इतना कहकर साधु बाबा ने अपने कमंडल का पानी अपने हाथों में लिया और मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। मन में कुछ पढ़कर उमर जहाँ के पेड़ पर वो पानी छिड़का। इससे उस पेड़ से काफ़ी धुआं निकला और उमर जहाँ ने खुद को पेड़ के दायरे से बाहर महसूस किया। उमर जहाँ अब बाबा जी के सामने खड़ी थी। उसने तुरंत बाबा जी का शुक्रिया अदा किया। बाबा जी ने उससे कहा, अभी तो सिर्फ मैंने तुमको इस पेड़ के दायरे से बाहर निकलने के लायक किया है। मैं पूरी तरह से तुमको ठीक तभी कर पाऊंगा जब तुम मेरा काम करोगी। उमर जहाँ ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपका हुक्म सर आँखों पर, क्या हुक्म है मेरे लिए? बाबा ने कहा, बेटी तुम्हें जो काम करना है वो बहुत ही खतरनाक है और जानलेवा भी, इसलिए तुम्हें वो काम बहुत सावधानी से करना होगा। और ये काम ये है कि तुम्हें मेरे एक नेक शिष्य की रूह और माता के एक त्रिशूल को मुझे लाकर देना होगा। इस पर उमर जहाँ बोली, जी ठीक है, पर वो कहाँ मिलेंगे? इस पर बाबा जी ने कहा, बेटी वो रूहानी दुनिया में कैद हैं, जहाँ पर इंसान अपने पापों का अंजाम भुगतता है। उमर जहाँ बोली, क्या आपके शिष्य की मौत हो चुकी है? बाबा जी बोले, नहीं, वो अभी जिंदा है। मैं तुमको सारी बात बताता हूँ। फिर साधु बाबा ने अपनी बीती जिंदगी के बारे में उमर जहाँ को बताना शुरू किया। बेटी, इंसान को उसके मरने के बाद उसके पापों का फल भुगतना ही पड़ता है। मरने के बाद जो दूसरी ज़िंदगी मिलती है उसमें इंसान की रूह भटकती रहती है। उसमें से कुछ रूहें मरने के बाद भी इंसानों को तंग करती हैं। ऐसे ही एक गांव में एक खतरनाक बदरूह ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। उस बदरूह ने रूहानी दुनिया से अनगिनत रूहों को अपने साथ मिला लिया और इंसानी दुनिया में आकर उन गांव वालों को परेशान करने लगा। गांव के सभी लोग खौफ के साए में जी रहे थे। वे सारे बदरूहें इंसानों, बच्चों और बूढ़ों को डरवाती थीं। कभी वो अचानक घर में जाहिर हो जाती तो कभी किसी को जान से मार देती। अगर कोई गांव वाला किसी तांत्रिक की मदद लेने की कोशिश करता तो वो उसे भी मौत के घाट उतार देती थी। ऐसे में एक बार मैं वहाँ से गुजरा तो उस गांव में कुछ दिनों के लिए रुक गया। वहाँ रुककर मुझे गांव के हालात के बारे में पता चला तो मैंने उन सबको उन बदरूहों के चंगुल से छुड़ाने की ठान ली।
मैंने वहाँ माता का मंदिर स्थापित किया और हवन पूजा इत्यादि शुरू किया। मेरे साथ मेरे सभी शिष्य थे। हमने पूजा शुरू ही की थी कि अचानक उन बद्रुहों ने हम पर हमला कर दिया और उसी हमले में वो उस त्रिशूल को भी गायब करने वाले थे जिसको अभिमंत्रित करके मैं बद्रुहों से हमेशा के लिए गांव वालों को छुटकारा दिलाने वाला था। इससे पहले कि वो बद्रुह उस त्रिशूल को गायब करती, मेरे शिष्य ने त्रिशूल को अपने हाथ में ले लिया और उसी दौरान सारी बद्रुहें मेरे शिष्य और उस त्रिशूल को वहाँ से ले गई। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे शिष्य का शरीर वहीं पड़ा है जिसमें रूह नहीं है, लेकिन उसके शरीर का संपर्क उसके रूह से पूरी तरह से नहीं टूटा है, मतलब कि वो अभी जीवित था। ये देखकर हमने उसके शरीर को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और उसको वापस लाने के लिए हम सब अपने महागुरुओं के पास जा रहे थे। लेकिन तुमसे मिलकर ये यकीन हो गया कि तुम ये काम आसानी से कर सकती हो। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग मैं जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।